स्वामी स्वामी मुक्तानंद का गीता ज्ञान यज्ञ है बापू सभागार में बापू सभागार गांधी मैदान पटना आए हैं खाने के लिए। स्वामी मुकुंदानंद का गीता ज्ञान यज्ञ है बापू सभागार में दिखाते हैं, आए हैं खाने के लिए। स्वामी मुकुंदानंद का गीता ज्ञान यज्ञ है बापू सभागार में दिखाते हैं, आए हैं खाने के लिए। स्वामी मुकुंदानंद का गीता ज्ञान यज्ञ है बापू सभागार में दिखाते हैं, आए हैं खाने के लिए। लेकिन क्लियर फाइल भी नहीं कर पाते, खाली बस जो आराधना राधा की आराधना करते हैं। निकल ऐसी आई नमस्कार और राधे राधे। राधे 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 राधे। पटना में जेके योग द्वारा आयोजित स्वामी मुकुंदानंद जी के गीता ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रचना है और मैं जेके योग टीम के सभी सदस्यों के साथ इस 5 दिवसीय शुभ कार्यक्रम में आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप सभी से निवेदन है कि प्रोग्राम के बीच आप में से कोई भी फोटो, वीडियो या वीडियो कॉल ना करें। इस पूरे प्रोग्राम का लाभ उठाएं, हमारे टीम का सहयोग दें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु पूज्य स्वामी मुकुंदानंद जी अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। स्वामी जी का फूलों से सम्मान करने के लिए मैं कुछ लोगों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री शत्रुघ्न सिन्हा, रिटायर्ड कमिश्नर, श्रीमती माधुरी देवी और श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, रिटायर्ड एसटीओ वाटर डिपार्टमेंट, श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, रिटायर्ड इंजीनियर नवोदय समिति, डॉक्टर निशा गुप्ता और डॉक्टर अनुज कुमार जी, श्री प्रवीण कुमार जी कैलिफोर्निया अमेरिका से, श्री नीलेश कुमार जी, रिटायर्ड मैनेजर फार्मा इंडस्ट्री, श्री अरुण कुमार झा, श्रीमती पूनम सिन्हा जी, श्रीमती कांति कुमारी जी और श्री सुधीर कुमार जी, श्रीमती पुष्पा शंकर जी और श्री मनीष शंकर जी, चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल झारखंड।
निकल ऐसी आई नहीं नमस्कार और राधे राधे। राधे 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 राधे। पटना में जेके योग द्वारा आयोजित स्वामी मुकुंदानंद जी के गीता ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रचना है और मैं जेके योग टीम के सभी सदस्यों के साथ इस 5 दिवसीय शुभ कार्यक्रम में आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप सभी से निवेदन है कि प्रोग्राम के बीच आप में से कोई भी फोटो वीडियो या वीडियो कॉल ना करें। इस पूरे प्रोग्राम का लाभ उठाएं, हमारे टीम का सहयोग दें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु पूज्य स्वामी मुकुंदानंद जी अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। स्वामी जी का फूलों से सम्मान करने के लिए मैं कुछ लोगों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री शत्रुघ्न सिन्हा, रिटायर्ड कमिश्नर, श्रीमती माधुरी देवी और श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, रिटायर्ड एसटीओ वाटर डिपार्टमेंट, श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, रिटायर्ड इंजीनियर नवोदय समिति, डॉक्टर निशा गुप्ता और डॉक्टर अनुज कुमार जी, श्री प्रवीण कुमार जी कैलिफोर्निया अमेरिका से, श्री नीलेश कुमार जी, रिटायर्ड मैनेजर फार्मा इंडस्ट्री, श्री अरुण कुमार झा, श्रीमती पूनम सिन्हा जी, श्रीमती कांति कुमारी जी और श्री सुधीर कुमार जी, श्रीमती पुष्पा शंकर जी और श्री मनीष शंकर जी, चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल झारखंड।
राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। क्या खोज रहे हैं ये लोगों को पता नहीं, किंतु एक भूख बनी रहती है कि हमें जैसा बनना चाहिए वैसे आज तक नहीं बन पाए। हमें जीवन में जहाँ पहुँचना है अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। हमें जो करना है जिससे आत्म तृप्ति होगी वो अभी भी पूर्णतया नहीं हुआ। अतः हमारी खोज जारी है। वो खोज ही आपको गीता ज्ञान यज्ञ में लाई है। यद्यपि भगवत गीता कहती है कि आप जिसे खोज रहे हो वो आपके अंदर बैठा है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे गुणाकेश अर्जुन, मैं भगवान सब जीवों के हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण गीता के उपसंहार में बोल रहे हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, सर्वभूतानां, सब जीवों के हृदय में वो भगवान रहता। अतः भगवान तो नित्य प्राप्त तत्व है। एक क्षण के लिए हमारे भीतर से यदि वो निकल जाएगा हमारी आत्मा ही जड़ हो जाएगी। ये आत्मा जो चेतन है अपनी शक्ति से नहीं है, परम चेतन भगवान अंदर बैठकर उसे चेतना प्रदान कर रहा है, तब आत्मा चेतन है। इसलिए उपनिषद कहता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। जैसे ये कपड़ा हिल रहा है वो अपनी शक्ति से नहीं हिल रहा, एक हाथ ने उसे चेतनवत कर दिया, चेतन के समान। और हाथ हिलाना बंद कर दे तो कपड़ा जड़ हो जाएगा। ऐसे ये आत्मा जो चेतन है परमात्मा की शक्ति को पाकर, तो परमात्मा जो अंदर बैठा है वो तो नित्य प्राप्त ही है। प्लस दूसरे पॉइंट पर विचार करें, वो परमात्मा इस संसार के परमाणु परमाणु में है। हम सब भारतवर्ष में उसे घट घट वासी मानते हैं। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। इसी को श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं, मया तपम इदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अर्जुन, सारे संसार के एक एक परमाणु में भगवान की सत्ता व्याप्त है। इसका क्या तात्पर्य निकला? यदि वो परात्पर तत्व सब जगह है तो हम जहां जहां जाएंगे वहां पर भगवान भी है।
अतः वो निरंतर प्राप्त भी है। हमारे भीतर बैठा है इसलिए नित्य प्राप्त है। संसार में सर्वत्र है अतः वो निरंतर प्राप्त है। तो ऐसा तत्व जो एक क्षण के लिए हमसे पृथक नहीं हो सकता, हम उसे खोज रहे हैं। उसके बिना हम अतृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण क्या? ये तो ऐसी बात है, कांख में छोरा और गांव में ढिंढोरा। एक महिला के गोद में बच्चा था और महिला पूरे गांव में हल्ला मचा रही है, मेरा बच्चा कहाँ गया, मिले तो बताना। या किसी के गले में कंठी है और वो कहते हैं भाई साहब मुझे 3 दिन से अपनी कंठी नहीं दिखी, खो गई है कहीं पे। अथवा किसी के नाक पर उसका चश्मा है और वो कहता है मेरा चश्मा कहाँ गया। ऐसे ही नित्य निरंतर प्राप्त भगवान को हम खोज रहे हैं और खोजते खोजते हमारे अनंत जन्म बीत चुके। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। हिंदू फिलॉसफी अनेक जन्मों का की बात करती है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। अर्जुन, जितने भी जीव हैं संसार में वे सनातन है, अनादिकाल से है। अर्थात आपके हमारे इससे पहले कई जन्म हुए। वो कई जन्मों में हम 84 लाख में घूमे और कई बार मानव शरीर भी मिला। ऐसे ही प्रवचन हमने कई जन्मों में सुने और सब करने के बाद भी हमें भगवान नहीं मिले। समस्या क्या थी? वेद व्यास ने इसका उत्तर दिया है, अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। जीव की सब समस्याओं का मूल कारण है उसके भीतर का अज्ञान। एक डॉक्टर के क्लिनिक में मरीज पहुंचा। डॉक्टर बाहर गया हुआ था। मरीज तड़प रहा था पेट में दर्द के कारण। घंटे के बाद डॉक्टर आया। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब पेट में भयानक दर्द है। डॉक्टर ने कहा, इसकी दवा मेरी अलमारी में यहाँ पड़ी। मरीज ने कहा, दवा यहाँ पर थी और घंटे भर से मैं तड़पता रहा। ये मेरा अज्ञान। डॉक्टर ने कहा, सब समस्याओं का जड़ तो अज्ञान ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। मॉनिटर को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। अर्जुन, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं। आप सोचिए, श्री कृष्ण ऐसा कब बोले? 5000 वर्ष पूर्व। आज सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हो गई। ये नॉलेज इकोनॉमी का निर्माण हुआ है संसार में। श्री कृष्ण ने तो 50 शतक पहले कह दिया था कि ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है। तो ज्ञान प्राप्ति के 2 उपाय होते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो अपने बुद्धि से मनुष्य सोच के, समझ के और बोध पर पहुंचता है। ऐसे ज्ञान की सीमा रहती है।
क्योंकि बुद्धि की ही सीमा है, बुद्धि की लिमिट है। तो जहां तक बुद्धि जा सकेगी हमें वहीं तक ज्ञान होगा। और अगर परतत्व का ज्ञान चाहिए तो फिर ये बुद्धि पर्याप्त नहीं है। वो परतत्व का ज्ञान को स्वीकार करते हैं और BA, MA, PhD तक पढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमें ऐसा कोई स्रोत चाहिए, और वो स्रोत है वेद। वेद माननीय क्यों है? क्योंकि वेद को किसी ने लिखा ही नहीं। ये तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। और ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य को वेद सुनाया, वो शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया। तो वेद कान से श्रुति परंपरा से आ रहा था, इसलिए वेद का एक दूसरा नाम श्रुति भी है, और कुछ शास्त्र स्मृति कहलाते। तो श्रुति माने वो ज्ञान जो कान से मिला। अब 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास आए, जो भगवान के ही अवतार थे। उन्होंने आने वाले कलयुग में देखा और कहा, भाई कलयुग का मनुष्य तो श्रुतिधारी नहीं रहेगा। कलयुग के मनुष्य की मेमोरी कमजोर होगी। हाँ, श्रुतिधारी मतलब एक बार सुने और याद कर ले। और हम लोगों की क्या हालत है? 3 घंटे में भूल जाते हैं। एक काम करो, ठीक है स्वामी जी, किया स्वामी जी मैं भूल गया था। अरे क्या तुम्हारी मेमोरी है 3 घंटे में भूल गए? तो ये वेद व्यास जी जानते थे, इसलिए उसी वेद को उन्होंने लिख डाला और उसके 4 भाग कर दिए। तो उनका नाम पड़ा वेद व्यास, वेद का विभाजन करने वाले। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन किसी के मुख से ये नहीं सुनेंगे कि वो वेद के रचयिता थे। वेद तो अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने उसे नहीं बनाया। इसलिए पुरुष की बुद्धि में जो दोष आ सकता है वो वेद में नहीं है। और उसी वेद के ज्ञान को विभिन्न ऋषि मुनियों ने विस्तार किया, तो इतने सारे शास्त्र हो गए। और वो सब एक साथ हम उन्हें वैदिक शास्त्र कहते हैं। अब 500 शास्त्रों को कौन समझे, उनका सार कैसे निकाले? तो सार के रूप में भगवान ने ही गीता को प्रकट किया, और वो गीता हमारे काम की है। जैसे आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स मशीन खरीदते हैं, मशीन के साथ गाइड बुक भी आ जाती है। वो गाइड बुक उसका यूजर्स मैन्युअल है। ये समस्या हो तो ऐसे करना, ये परेशानी आए तो ऐसे करना। तो ऐसे ही हमें जीवन के लिए भी एक यूजर्स मैन्युअल चाहिए। वो मैन्युअल का काम करती है भगवत गीता। तो हमने कल समझा कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जब परेशानी आए घबराना मत। ये संसार में दोनों प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, सुख दुख। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, व्यक्ति दोनों को सहन करता। याद रख अर्जुन,
ये पूरे संसार का निर्माण आत्मा के उत्थान के लिए हुआ। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है वो परेशानी में भी उन्नति करता है और सुख में भी उन्नति करता है। अतः दोनों में भगवान की कृपा का अनुभव करता। तो सृष्टि में दोष नहीं है। यदि भगवान इसमें सर्वव्यापक है तो फिर हम इसमें दोष क्या निकाल रहे हैं? इसी सृष्टि में महापुरुष लोग भी आए और महापुरुषों को तो कोई परेशानी नहीं हुई।